जमशेद, अब ये अमले का काम या लेडी डॉक्टर्स का काम नहीं था रेस्क्यू करना। रेस्क्यू के लिए, फौरी रिस्पॉन्स के लिए भी फायर एक्सटिंग्विशर का मौजूद होना ज़रूरी है, या इस चीज़ के लिए भी हस्पताल अमला हायर करता है। क्या पिम्स के पास ऐसे कोई वर्कर्स मौजूद नहीं थे जो आग लगने के बाद वाली सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटें, फायर एक्सटिंग्विशर लेके जाएँ, आग पर काबू पाएँ? क्योंकि एनी शायद ख़वातीन कह रही थी कि आग लगी और वहाँ पर इमदादी कार्रवाई के लिए कोई भी हस्पताल की तरफ से मौजूद नहीं था, हर तरफ धुआं ही धुआं था और अफरा तफरी का आलम था। जी जमशेद खान, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने जिक्र किया कि यहाँ पर धुआं इतना ज़्यादा, जो एनी शाहिदीन का कहना है कि वो यहाँ पर वार्ड्स में जो है वो बढ़ गया था, जिसके बाद जो है जो सूरत हाल जो थी वो इंतहाई गंभीर हो गई थी और आग लगने का या धमाके की आवाज़ जो है यहाँ पर किसी ने नहीं सुनी। चूँकि यहाँ पर हस्पताल की जानिब से तो ये मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो कंप्रेसर था उसके फटने के बाद जो है यहाँ पर आग लगी, लेकिन कंप्रेसर फटने की आवाज़ जो है यहाँ पर जो लावाकिन जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि हमने नहीं सुनी, हमने सिर्फ आग का धुआं जो है वो देखना शुरू किया और आग लगी हुई थी, जिसके बाद जो है हमने अपने बच्चे उठाए और तीसरी मंजिल से जो है नीचे की तरफ उतरे। और इस दौरान जो है जो आईसीयू वार्ड था, जो बच्चों का वार्ड था, उसमें ज़ाहिर है वो धुआं भरने से और आग लगने से जो है वो बच्चे झुलस गए। जी, बच्चों के इंटेंसिव केयर वार्ड में क्या इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी मौजूद नहीं था निगहदाश्त के लिए, देखभाल के लिए, इस तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए? क्या उस वक्त वार्ड में सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही थे या इस मौके पर कोई और लोग भी मौजूद थे उसी फ्लोर पे, उसी वार्ड में? अमूमन इस तरह के जो वार्ड्स है आईसीयू वार्ड, उसमें नर्सिंग स्टाफ भी होता है, दूसरा वार्ड बॉयज़ भी होते हैं, उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर हस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से इसकी तफसीलात नहीं बताई जा रही कि आया उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद कितने अफराद थे और अगर एक मंजिल पर अफराद कम थे तो दूसरी और तीसरी मंजिल पर जो थे वो कितने अफराद थे जो इनको बच्चों को बचा सकते थे। इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो अभी तक जो है वो सामने नहीं आई और सिर्फ एक लेडी डॉक्टर का बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी जान पर खेल कर अपने एक बच्चे को बचाने की कोशिश की और यहाँ पर वो उसको नीचे लेकर आए। लेकिन फिर सवालात ये है कि अगर ये 3-4 मंजिला की बिल्डिंग थी तो 3-4 मंजिला बिल्डिंग में क्या कोई मौजूद नहीं था कि जो इन बच्चों को जो है यहाँ पर बचा सकता था? क्या वहाँ पे वार्ड्स बॉयज़ नहीं थे, वहाँ पे चौकीदार नहीं थे, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे? इसके साथ नर्सिंग स्टाफ जो था वो कहाँ पर था? डॉक्टर्स थे नहीं थे? उनकी तादाद कितनी है? इस हवाले से जो है यहाँ पर अस्पताल इंतज़ामिया से हमने पूछने की मुतअद्दिद बार जो है वो कोशिश की, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया जा रहा और सिर्फ कहा जा रहा है कि इसकी तफसीलात हम आपको बाद में बताएंगे। जी जमशेद, इस हवाले से एक और बड़ा सवाल ये भी मंजर आम पर आता है, अगर किसी ने इसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की है तो हमारे नाजरीन को ज़रूर बताइए। जब भी कभी आग लगती है तो इमरजेंसी एग्ज़िट नाम की चीज़ होती है, अस्पतालों में पाई जाती है ऐसे सूरत हाल से निमटने के लिए। क्या उसका इस्तेमाल किया गया था या ऐसा नहीं था? बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पर जो है अगर कहीं पे इमरजेंसी के दरवाजे मौजूद भी हैं तो उसमें ताले जो है वो डाले होते हैं और यहाँ पर अमूमन उनके चौकीदार नहीं होते। जो हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर के पिम्स हॉस्पिटल में जो दाखिली रास्ते हैं वो कुछ ही जो है वो खोले जाते हैं और अमूमन बाकी रास्ते जो हैं वो बंद किए जाते हैं। तो एक ये भी पॉइंट है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो दाखिली रास्ते या खारजी रास्ते हैं, इस हवाले से भी जो है यह तफसीलात जो है अभी तक सामने नहीं आई कि आया वहाँ पर, चूँकि पूरी बिल्डिंग को इस वक्त जो है इंतज़ामिया की जानिब से कॉर्डन ऑफ किया गया है, बंद कर दिया गया है और अब ये जो है यहाँ पर मीडिया की भी रसाई नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस के चंद जो अफसरान हैं यहाँ पर वो मौके पर मौजूद थे जिन्होंने ये इसका जायज़ा लिया। ताहम जो एक ज़िम्मेदारी बनती है कि पुलिस यहाँ पर जो वाक़या पेश आया हस्पताल इंतज़ामिया का, वो इस हवाले से इब्तिदाई ब्रीफिंग देती कि यहाँ पर कितने मरीज़ जो थे वो यहाँ पर एडमिट थे, क्योंकि अभी भी जो है इसमें मुतज़ाद किस्म की इतलात जो है वो सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ कितने जो है यहाँ पर स्टाफ जो था वो यहाँ पर तैनात था, कितने डॉक्टर थे, नर्सिंग स्टाफ था, कितने वार्ड बॉय थे और कितने दीगर अमला जो था वो इस वक्त मौजूद था। तो ये सारी तफसीलात जो है अभी तक जो है वो हस्पताल की जो इंतज़ामिया है या जो हस्पताल के जो यहाँ पर तर्जुमान है वो यहाँ पर उनको नहीं बता रहे। जी जमशेद, एक और अहम सवाल आपसे ये भी है, अभी फैसल साहिद से मेरी गुफ्तगू जारी थी, उनकी जानिब से बताया गया कि 12 रबीउल अव्वल के तहत भी होता है कि स्टाफ की शॉर्टेज होती है, लेकिन क्या सिर्फ ये 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से स्टाफ शॉर्ट था या इससे पहले भी पिम्स अस्पताल में अमला कम होना या तादाद कम पाए जाने की शिकायत सामने आई थी?
जी, ये बिल्कुल इस्लामाबाद का जो है वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, पिम्स हॉस्पिटल, और इसमें सिर्फ इस्लामाबाद के शहरी इलाज के लिए नहीं आते, बल्कि इसके साथ आज़ाद कश्मीर के और खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से भी यहाँ पर मरीज़ लाए जाते हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इस इंतज़ामी हवाले से जो है यहाँ पर मुतअद्दिद जो है शिकायत भी मौजूद है, मुतअद्दिद मामलात भी हैं, और आप इस बात से अंदाज़ा करें कि अगर किसी को यहाँ पर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े तो 3 से 4 महीने की डेट दी जाती है। इसके साथ साथ आप अंदाज़ा करें इस बात के कि अगर किसी को इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड करना पड़े, एक्सरे करना पड़े, तो इसकी सहूलत आपको 2 से 3 महीने के बाद मिलेगी, और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि मरीज़ों को बाहर से एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ते हैं। तो इस किस्म के इंतज़ामी जो यहाँ पर बेकायदा किया तो बहुत सारी हैं, जिसमें टेस्ट, लेबॉर्ट्री टेस्ट के हवाले से भी है, अल्ट्रासाउंड की है, सिटी स्किन की है, इमरजेंसी के मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर जो सहूलियात हैं उस हवाले से शिकायत वक्तन फ़वक्तन सामने आती है, लेकिन इस पर कभी जो है इस तरह का गौर नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं यहाँ पर, तो उस हवाले से भी सवालात उठते हैं कि आया इतनी बड़ी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ पर थे। जी जमशेद, जिस तरह से आपने आगाज़ में ही कहा कि वालिदैन के इस गम को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, इंसानी जान का, औलाद का, नौमौलूद बच्चे का कोई नेमुल बदल है ही नहीं। क्या लवाहिकीन इस वक्त भी वक़ुआ पर मौजूद हैं? लवाहिकीन में से किसी का रद्द अमल मंजर आम पर आ चुका है? यहाँ पर अब जिस तरीके से इसको बड़े तरीके से जो है वो इस वाक़े को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, लावाहिकीन जो है उनको साइड पर कर दिया गया। सिर्फ हमारी उन लावाहिकीन से बात जो है वो मुमकिन हो सकी जिनके जो अपने बच्चों के साथ जो है नीचे जो है वो उतरने में कामयाब रहे, और इस हवाले से जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ जो मैयतें हैं वो भी यहाँ पर वो भिजवा दी गई हैं दूसरे रास्ते से। यहाँ पर एक रास्ता जो है वो बंद किया गया जहाँ पर ये वक़ुआ पेश आया, तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर जो है मीडिया को महदूद किया गया है, और इस हवाले से जो है यहाँ पर जो पूरी इमारत है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। यही सवालात थे जो हम पूछना चाहते थे इंतज़ामिया से भी कि आया यहाँ पर कितने मरीज़ बच्चे थे, यहाँ पर सिक्योरिटी का स्टाफ कितना था, डॉक्टर्स कितने थे, यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ कितना था, और इसके साथ साथ जो इंतज़ामी मामलात से मुतल्लिक अफराद होते हैं वो कितने थे। लेकिन चूँकि यहाँ पर अभी तक जो है बाकायदा तौर पर जो है अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई, सिर्फ ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया कि ये वाक़या 6:54 पर पेश आया। यहाँ पर जो कंप्रेसर था उसके फटने की वजह से, जिसके बाद आग लगी, धुआं भरा, और इसके नतीजे में 14 जो है नौमौलूद बच्चे जो है वो यहाँ पर जा बहक हो चुके। ये मालूमात जो है अभी तक सिर्फ दी जा रही है मीडिया को, लेकिन इस हवाले से जितने भी सवालात के जवाबात हैं वो इंतज़ामिया अभी तक नहीं दे रही। जमशेद, इस तमाम सूरत हाल को लेकर कोई इंतज़ामी नुमाइंदा, पिम्स का नुमाइंदा, या फिर जिस तरह से आपने बताया था कि डिप्टी कमिश्नर वहाँ पहुँचे थे, IG इस्लामाबाद पहुँचे थे, इन तमाम तर नुमाइंदगान में से ऑन ग्राउंड यहाँ पर इस वक्त कौन मौजूद है? और ये भी कहिएगा कि इनमें से कोई भी मीडिया को ब्रीफिंग दे पाया है तमाम तर सूरत हाल के बारे में, जो बेसिक वजूहात हैं उस बारे में? बिल्कुल, यहाँ पर जो है यहाँ पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी आए थे, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर भी आए, यहाँ पर IG इस्लामाबाद और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो DIG रैंक के ऑफिसर्स हैं वो भी आ चुके हैं। लेकिन बात फिर वही है कि यहाँ पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस वाक़े की तहकीकात हो रही हैं, और ये तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जो है मीडिया को आगाह किया जाएगा। इसके साथ साथ एक इंक्वायरी कमेटी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इंक्वायरी कमेटी जो है बिठा दी गई है, जो तमाम फैक्ट्स का जायज़ा लेकर जो है अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी, और उसके बाद बात सामने आएगी। लेकिन फिर सवालात ये है कि इस दौरान अगर ज़िले इंतज़ामिया इंक्वायरी कमेटी बिठा रही है तो इस वक्त जो अस्पताल की अपनी इंतज़ामिया है, अपने जो यहाँ पर जो उनकी करता धरता है वो कहाँ पर है, और इस हवाले से उनकी क्या यहाँ पर जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एफर्ट्स क्या हैं, और इस हवाले से उन्होंने क्या इंक्वायरी की, जो इब्तिदाई रिपोर्ट है वो क्या है, तो वो सामने नहीं आ रही। जमशेद, हमारे नाजरीन को एक बार फिर से आगाह करते जाइए कि अभी तक जो बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, नौमौलूद बच्चे वालिदैन के हवाले कर दिए गए हैं, इस हवाले से इत्तलात क्या हैं तस्दीक शुदा?
जी बिल्कुल, यहाँ पर आज सुबह पिम्स जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल समझा जाता है यहाँ पर शहर इक़्तिदार का, उसमें जो है 6:54 के करीब जो है गायनी वार्ड के तीसरे फ्लोर पर जो है यहाँ पर कंप्रेसर फटने की वजह से जो है वो आग लगी। एसी कंप्रेसर जो है वो फटने के बाद यहाँ पर जो वार्ड था उसमें धुआं भरना शुरू हुआ और इसमें जो चिल्ड्रन वार्ड था जिसमें ICU भी थी उसमें यहाँ पर धुआं भरने और आग लगने के नतीजे में जो है यहाँ पर 14 के करीब जो है नौमौलूद बच्चे जो है वो जा बहक हो चुके हैं। और यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम थी यहाँ पर ताख़ीर से पहुंची, ताहम ये रेस्क्यू का दावा ये है कि उन्होंने जो है तकरीबन 19 के करीब अफराद जिसमें ख़वातीन, बच्चे और 2 मर्द शामिल हैं उनको रेस्क्यू किया। इसके साथ यहाँ पर ये वाक़या पेश आने के बाद जो है यहाँ पर आग बुझाने का अमल शुरू किया गया। यहाँ पर उसके बाद जो है यहाँ पर कूलिंग का अमल जो है वो शुरू किया गया और दोनों जो है मुकम्मल होने के बाद जो है यहाँ पर इस पूरी इमारत को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया और इसमें से अब तक जो है कुछ मैयतें जो हैं यहाँ पर वुरसा के हवाले कर दी गई हैं। ताहम इस हवाले से अभी तक तफसीलात सामने आना बाकी हैं कि इस मामले की वजूहात क्या थी। यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से तो बाकायदा तौर पर एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। अभी तक ये सामने नहीं आ जाया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में कितने डॉक्टर्स थे, कितनी नर्सिंग स्टाफ था, कितने वार्ड बॉय थे, कितना सिक्योरिटी का स्टाफ था कि जब ये आग लगी तो उन्होंने अपने रेस्क्यू के जो मामलात क्यों नहीं किए। इसके साथ साथ यहाँ पर इस वार्ड में और इस बिल्डिंग में आया आग बुझाने के आलात भी थे या नहीं थे, जिसका जवाब नफ़ी में सामने आ रहा है कि यहाँ पर कोई आलात जो थे यहाँ पर मौजूद नहीं थे अस्पताल में कि इसको आग को बुझाया जा सके। लेकिन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो थे यहाँ पर मुख्तलिफ वार्ड्स में और कमरों में जो थे अपने जो मरीज़ बच्चे थे उनको उठा के वो नीचे ले आए, क्योंकि ये 3rd फ्लोर था और 3rd फ्लोर से नीचे उतरने में भी काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ एक दावा किया जा रहा है कि एक लेडी डॉक्टर ने एक बच्चे को जो है यहाँ पर बचाने में वो कामयाब हुई, बाकी बच्चे जो 14 के करीब बच्चे थे वो यहाँ पर आग में झुलस गए।